नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। पिछले लंबे समय से एक पिता नीमच कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। अगर बात की जाए तो उस पिता की एक ही मांग है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ है, क्योंकि पिछले बताया जा रहा है कि 14 महीने से नेहा जोशी लापता है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि नेहा कहाँ है। उसी मांग को लेकर एक पिता नीमच कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और स्थिति दिन पर दिन बड़ी गंभीर होती जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर लगातार सामाजिक संगठनों के साथ सर्व समाज अब नीमच की सड़कों पर उतर आया है। साथ ही विहिप ने आज नीमच एसपी कार्यालय का घेराव किया था। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है झाला जी, उनसे बात करेंगे। वे विहिप के नेता हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला, किस तरीके से आप इस मामले को उठाते आ रहे हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि मीडिया ने इस विषय को ठीक प्रकार से समाज के पास सामने लाने का प्रयास किया है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 14 माह पूर्व एक आंतरिक की बिटिया राकेश जी जोशी है, उनकी बिटिया का अपहरण हुआ था। तो एक मजबूर पिता क्या कर सकता है, उसने वो सारे प्रयास किए अपनी बेटी को लाने के लिए, बेटी की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो शुरुआती दिनों में ही राकेश जी जोशी, उसके पिता और भाई परिवार के साथ उनका थाने पे जाना हुआ, मनासा टीआई के पास। तो इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए था टीआई साहब को कि एक पिता को मजबूर है, अपनी बेटी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया है, जिसको गाली गलौज करके, धक्के मार के थाने से बाहर कर दिया। और वहाँ तक ठीक था, परंतु लंबे समय तक भी उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। और जब सामाजिक संगठनों ने या इस प्रकार के जो नेता जनप्रतिनिधि हैं, उनके दबाव में आकर 45 दिन बाद रिपोर्ट लिखी है, परंतु रिपोर्ट लिखने के बाद भी आज 14 माह हो गए और 14 माह में भी उस बिटिया का कोई पता नहीं है। आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ भी करी है। उनने पूछताछ में यहाँ तक भी कबूला है कि बेटी उनके साथ थी। फिर भी प्रशासन क्या कह सकते हैं, पूरा मौन अवस्था में है, ठीक प्रकार से जवाब नहीं दे पा रहा है। तो अब इस प्रकार देखने में आता है कि उनकी कुछ न कुछ मजबूरी है, जिसको एक बेटी के पिता को, एक बेटी को सहन करना पड़ रहा है। उसके ऊपर एक तरह से आपको ध्यान में भी आया होगा कि पिछले 23-24 दिनों से उसके पिता कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। आज जैसे मैं उनसे मिलके भी आया हूं, तो डॉक्टर ने यहाँ तक कहा है कि उनको ठीक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता है, नहीं तो 1-2 रोज़ में उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। ऐसी अवस्था में भी प्रशासन शून्य अवस्था में बैठा है। तो ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है, प्रशासन के लिए शर्म की बात है, जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है। अगर इस प्रकार का नीमच ज़िले में वातावरण है तो यह विचार सबको करना चाहिए, हिंदू समाज को करना चाहिए कि आज एक बिटिया के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी अन्य परिवार के साथ ऐसा ना हो। इसलिए ठीक प्रकार से सबक प्रशासन की तरफ से और थाना प्रभारी को सिखाना चाहिए, उसका निलंबन का मांग होना चाहिए। इस प्रकार इसी क्रम में आज विश्व हिंदू परिषद ने भी सर्व समाज से 2-3 रोज पहले आह्वान किया था कि 31 मार्च को एसपी का घेराव करके एक ज्ञापन सौंपकर एसपी को निर्देशित शब्द में इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन समाज का सेवक होता है और एक निर्देश केवल हम हमेशा आग्रह करते आए हैं, निवेदन करते आए हैं, परंतु निर्देशित इसलिए कहना चाह रहा हूँ मैं कि पानी ऊपर तक आ गया है और अगर बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो उस मजबूर पिता के साथ अनहोनी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर बात की जाए तो लंबे समय से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, पिता वहाँ बैठा हुआ है, प्रशासन सूद नहीं ले रहा है। आज आप बड़ी कड़े रुख में देखने को मिला, तो क्या मानते हैं आगे किस तरह का आपका रुख रहेगा, किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो? देखिए, जैसे हम लोग एसपी कार्यालय का घेराव कर रहे थे, उस समय 2-4 परिवार ऐसे भी वहाँ पर आए हैं जिनकी भी हमने एसपी साहब से उस ज्ञापन के साथ मांग करी है कि उनको भी न्याय मिले।
एक जमुनिया की बेटी है, 3 माह से वो भी लापता है। एक रतनगढ़ की बेटी है, 3 माह से वो भी लापता है। ऐसी 3-4 नाम तो हमारे सामने आए हैं, पर नीमच ज़िले में ऐसी लापता बेटियों की कह सकते हैं कि अच्छी बड़ी संख्या है। तो अगर प्रशासन इस जगह चुप है तो क्या नीमच ज़िले में मानव तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है? क्या बहनों बेटियों को कहीं बाहर भेज दिया जा रहा है? क्या लव जिहाद के कह सकते हैं लव जिहाद की घटना यहाँ पे बढ़ रही है? क्योंकि आज कल ही एक रिपोर्ट थाने कैंट में दर्ज हुई है कि एक जावत की बहन बिटिया भी किसी के साथ विधर्मी के साथ बहला फुसला के भगा के ले गया है। तो इस प्रकार की अगर घटनाएं लगातार बढ़ रही है तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अगर इन सब जिम्मेदारियों से भागता है तो ये शर्म की बात है। थोड़े दिन पहले आपको एक धर्मांतरण वाली घटना भी आपकी जानकारी में आई होगी। तो इस प्रकार का अगर जिले भर में वातावरण है तो एसपी साहब का मेरे ख्याल से कोई कमांड नहीं है, कलेक्टर साहब की कोई कमांड नहीं है। तो ऐसा विचार करना चाहिए जनप्रतिनिधियों को भी कि अगर जिला सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, तो जिले का होना क्या है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद कड़ा विरोध करता है और लगातार मांग करता है कि अगर प्रशासन ठीक प्रकार से अपनी काम को नहीं कर पाता है, और आज ज्ञापन के माध्यम से हमने शासन प्रशासन और मीडिया के से भी अनुरोध किया है कि इस बहन के साथ न्याय हो और यह खबर गृह मंत्रालय तक जाए ताकि इनके ऊपर कुछ दबाव बने, और दबाव बनने के बाद एक बेटी को, एक पिता को न्याय मिले। हमने आश्वासन ठीक ना मिलने से एसपी का जो आश्वासन मिलना चाहिए वो ठीक नहीं मिला। उसके लिए फिर हमने सर्व समाज से बातचीत करके, जिसमें करनी सेना, परशुराम सेना और स्वर्ण समाज, ठीक है, वाल्मीकि समाज, ऐसे सभी समाज प्रमुखों के साथ योजना करी है कि सोमवार 4 अप्रैल को पूरा जिला बंद रखेंगे। पूरा जिला भर में इस बात का सहयोग, इस बात के लिए कि एक बहन को न्याय मिले, इसके लिए सहयोग की अपेक्षा है। क्या माना जाए कि अगर ये मामला आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लगातार कमांड जो है अधिकारियों पे नहीं है, एसपी की कमांड, स्थानीय जो पुलिस अधिकारी उस पर नहीं है, कलेक्टर की कमांड नहीं है, तो क्या बोलते हैं नीमच की कानून व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है? देखिए, जो घटनाएं सामने आ रही है, जैसे थोड़े समय पहले बगाना की लव जिहाद की घटना थी, है ना, अभी जावत की घटना है, ऐसे मनासा में पहले एक घटना हो चुकी है। देखिए, एक विषय और मेरे ध्यान में आया है कि जब हम वहाँ पर धरने पे बैठे थे तो एक जमुनिया की बहन आई थी जिसकी बिटिया 3 माह से लापता है। तो जब वो थाना मनासा में रिपोर्ट दर्ज कराने गई है तो उससे 2000 रुपये लिए गए। ये उसने मीडिया के सामने भी बताया है। और फिर टीआई डांगी के द्वारा उससे 10,000 की मांग भी की गई है। यह भी उस बहन ने सबके सामने स्पष्ट किया है कि 10,000 मांगे गए और कहा गया कि तुम ये पैसे लाके दे दोगे तो हम आपकी बेटी को ढूंढने में मदद करेंगे। तो जब इस स्तर का प्रशासन हो गया है, इस स्तर की पुलिस हो गई है, तो पुलिस से मित्रता जैसा भाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, और ऐसा निर्देश भी दिया गया कि पुलिस मित्र होना चाहिए जनता की। तो अगर ऐसे रिश्वत लेने वाला प्रकरण ऐसे सामने आते हैं तो फिर न्याय की उम्मीद करना संभव नहीं है। और भी ऐसी कई घटनाएं छोटी छोटी जहां बात हो रही है। अभी कुछ मामले ऐसे भी आते हैं, अभी जैसे हम लोग वहां धरने पे थे तो एक बंधु ने कहा है कि भैया 2 NDPS कर लो, इतने में प्रशासन सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है, बाकी अन्य व्यवस्थाओं से उसका कोई लेना देना नहीं। तो देखिए, ये बड़े बड़े जो आरोप है, समाज जो लगा रहा है आरोप, ये आरोप देखिए ऐसे ही नहीं आते, कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई रहती है, तब जाके ये सारी चीज़ें सामने आती है। नहीं तो पुलिस से डरा हुआ व्यक्ति पुलिस के खिलाफ़ कभी नहीं बोलता। और वर्तमान में पुलिस का डर तो है, समाज के बीच में भय भी है, परंतु उससे न्याय की उम्मीद बड़े कठिन हो गई है। तो इस अवस्था में प्रशासन के उच्च अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को ज़िले में रखकर ज़िले की शांति भंग करना चाह रहे हैं,
जिले में बड़े आंदोलन को न्योता देना चाह रहे हैं या ये सब्र का इंतजाम ले रहे हैं। तो विचार करके तत्काल उनको निलंबित करना चाहिए, तत्काल उन पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है सभी समाजों के साथ, सभी समाजों के आग्रह पर कि वो बंद का आह्वान कर रही है, और फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर भी उग्र आंदोलन की चेतावनी हम लोग ने दी है। प्रशासन अगर इस पर ठीक प्रकार से कार्रवाई कर देंगे तो एक बिटिया को न्याय मिल जाएगा। तो ऐसा मेरा मानना है जी। तो ये थे विहिप के नेता जाला जी, जिनसे हमने बात की और उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि स्थानीय प्रशासन की कमांड जो है छोटे कर्मचारियों पर होनी चाहिए, वो नहीं है। नीमच जिले में जिस तरीके से लगातार कानून की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, जिस तरह की खबरें निकल के आ रही है, जिस तरह की स्थितियाँ हो रही है, एक बड़ा मामला नीमच में जिस तरह के सामने आया है कि एक पिता अपनी बेटी के जिस तरह से लापता है, उसकी जाँच के लिए उसकी मांग का आखिर बेटी कहाँ है, उस मामले को लेकर धरने पर बैठा, आमरण अनशन पर बैठा है। लेकिन प्रशासन अभी तक इस मामले को खुलासा नहीं कर पाया कि कहां पर उसकी बेटी है और पिता को मिला नहीं पाया है। इस मामले को लेकर नीमच बंद का आह्वान भी किया गया है कि सोमवार तक अगर इस पूरे मामले का खुलासा नहीं होता है, पिता को बेटी से नहीं मिलाया जाता है, तो नीमच बंद का आह्वान किया गया है सर्व समाज द्वारा। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।